Hello dear students, again very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session of anatomy. So right now we are going to talk about our first bone clavicle. जैसा कि MBBS का बैच स्टार्ट हो चुका है, आप अपने कॉलेजेस पहुंच चुके हैं, मैक्सिमम कॉलेजेस में जनरल एनाट कंप्लीट हो चुका है और काउंसलिंग अभी भी चल रही है, तो नए नए बच्चे एडमिशन ले रहे हैं. ओके, सो वी आर गोइंग टू लुक फॉर द our first bone, that is the clavicle. Okay, so try to understand. ये है हमारा कॉलर बोन क्लेविकल. मैं व्यू को इनलार्ज करूंगा, आप इसे बेटर वे में देख पाएंगे. कैन यू सी? इट इज लोकेटेड जस्ट एट द लोअर पार्ट ऑफ द नेक और ये पूरे स्किन में आपको फील होती है. यू कैन फील इट. ओके, तो कॉलेज में आप इसे डिटेल पढ़ते हैं, एक शॉर्ट एंड स्वीट बढ़िया सा डिस्कशन करते हैं. यस, पहला चीज इसे हम कॉलर बोन भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे नेक में कॉलर रीजन में लोकेटेड है. गेटिंग द पॉइंट? इसके अलावा याद रखेंगे इसे की बोन भी कहते हैं क्योंकि पुराने जमाने में एक छोटी सी चाबी जैसी स्ट्रक्चर हुआ करती थी, की होती थी, उसके जैसा इसका शेप है, इसलिए ये एस शेप में आपको नजर आता है. कैन यू सी? लगभग हेलिकल या एस शेप में आपको नजर आ रहा है. फाइन, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. For this clavicle, we will say the magic of our four. आपको चार चार चीजें याद रखनी है. यस, हम पढ़ेंगे कि ये जो क्लेविकल है एस शेपेड बोन है, इसका मीडियल 2/3 है और लैटरल 1/3 है. ओके, जब आप इसको ऑब्जर्व करते हैं, हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो ये आपको कैसा नजर आएगा? यस, इट इज हैविंग दिस काइंड ऑफ द शेप. कैन यू सी? यस, एस शेपेड बोन. You can see here, this is having medial 2/3 and lateral 1/3. Okay, now try to understand. We are going to look the different points about it. अब जब आप इसको देखते हैं तो मीडियल 2/3 और लैटरल 1/3 दो पार्ट आपको नजर आ रहे हैं. यही वो पार्ट होता है जो बहुत ज्यादा कॉमन है फ्रैक्चर के लिए. गेटिंग द पॉइंट? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. मीडियल 2/3 के लिए आपको 4 फैक्ट्स याद रखने हैं और लैटरल 1/3 के लिए 4 फैक्ट्स याद रखने हैं. फाइन, सी हियर. कोई भी बोन जब आपको मिलता है तो सबसे पहला पॉइंट है उसको आइडेंटिफाई करना, पहचानना है. यस, क्योंकि ये एस शेपेड बोन है, लंबी सी बोन है, लॉन्ग बोन है, तो आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं. ये क्लेविकल है. दिस क्लेविकल इज हैविंग our medial side and lateral side. तो ये medial और lateral को कैसे पहचानेंगे? See here, I am making enlarge to the view. So just give me few minutes, just give me few seconds. I am enlarging the view so that you can focus over the bone. Okay, just give me few seconds for the technical things. और सबसे अच्छा तरीका बेटा इसको पढ़ने का कि आप अपने ऑस्टियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाइए और वहां पर इसको देखिए. फाइन, सो होप इट विल गिव अ बेटर व्यू. फाइन, कैन यू सी द बोन इन माय हैंड? ओके, आपके पास भी अगर बोन होगी तो आप पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं. सी हियर, दिस इज मीडियल 2/3 एंड हियर इज लैटरल 1/3. गॉट द पॉइंट? ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये जो मीडियल 2/3 पार्ट है, मीडियली देखेंगे तो ये आपको ओवल नजर आ रहा है. सो वॉट एवर द पार्ट विच इज ओवल राउंडेड, ये आपका मीडियल पार्ट है. और जो भी पार्ट आपको चपटा नजर आ रहा है ये लैटरल पार्ट है. तो एक चीज डिसाइड हो गई कि ये मीडियली और ये लैटरली. अब सिचुएशन ये है कि ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम देखने जा रहे हैं कि कैसे इस बोन का हम साइड डिटर्मिनेशन करेंगे. बहुत ही सीधी सी बात है. यस, आप फील कीजिए अपने बॉडी में. एनाटॉमी में बेटा चीटिंग चलती है. यस, the medial 2/3 part is convex anteriorly, lateral 1/3 is concave anteriorly. Because this bone is subcutaneous throughout, पूरे हमारे बॉडी में medial to lateral ये subcutaneous होती है. Only horizontal bone in the body which is subcutaneous throughout. आप इसे फील कर सकते हैं, इसलिए इस बोन को हम ब्यूटी बोन कहते हैं. यस, जो लड़की या जो लड़का जितना दुबला पतला होगा उसमें ये इतना प्रोमिनेंट होगा तो उसे उतना स्लिम, ट्रिम और फिट कहा जाएगा, उसे उतना ब्यूटीफुल या उतना हैंडसम माना जाएगा. दैट्स व्हाई दिस बोन इज नोन एज ब्यूटी बोन. याद रखेंगे. ओके, तो इस
फीलिंग के अकॉर्डिंग जब आप इसको फील कर पा रहे हैं आसानी से, तो आप देखेंगे बेटा कि मीडियल टू थर्ड जो है वो कॉन्वेक्स एंटीरियरली है। तो डेफिनेटली जब आप इसे होल्ड करेंगे तो मीडियल टू थर्ड को आगे रखेंगे कॉन्वेक्स एंटीरियरली, लैटरल वन थर्ड कॉन्केव एंटीरियरली। लेकिन हमारा ग्रेज एनाटॉमी क्या कहता है, सी हियर, मैं आपसे क्वेश्चन करने जाता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके नीट, नेक्स्ट, INI, CET, इन सभी में क्वेश्चन आएगा। एम्स क्वेश्चन है पार्ट्स ऑफ द क्लेविकल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यस व्हाट आर द आवर पार्ट्स ऑफ क्लेविकल। ऑप्शन रहेगा मीडियल टू थर्ड एंड लैटरल वन थर्ड, यस मीडियल वन थर्ड एंड लैटरल टू थर्ड, यस आपके बेटा ऑप्शन रहेंगे मीडियल थ्री फिफ्थ एंड लैटरल टू फिफ्थ, और साथ में रहेगा बेटा यस मीडियल टू फिफ्थ एंड लैटरल थ्री फिफ्थ। कैन यू टेल मी व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? आपके सामने ऑप्शन है, नाउ टेल मी द आंसर। बेटा ये नीट नेक्स्ट एम्स पैटर्न है, एनीवन? ABCD, what question you will mark? You can unmute yourself, you can comment at the chat box also. Yes, okay beta. So Gulam is saying A, yes 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 yes, Danish is saying A, fine 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 fine, getting the point. अब बेटा समझो यहाँ पर BD चौरसिया सर में, विश्राम सर की बुक में सभी में यही लिखा हुआ है, बट नाउ लुक फॉर द अवर Gray's Anatomy. This is our Gray's Anatomy and you can follow the page number 800, 41st edition. मेरे पास हार्ड कॉपी में 42nd भी है, लेकिन PDF अभी अवेलेबल नहीं है। ओके, सो दिस इज द इंटरनेशनल एडिशन एंड इट इज राइटिंग, यस, कैन यू सी lateral 2/5, can you see the medial 3/5? so this is the NEET next एग्जाम्स, एम्स, PGI, जिपमर, इन सभी का कॉमन नाम हो चुका है बेटा INI CET। और यहां पर हमको बाउंसर पड़ता है, बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, ये चीजें कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। ओके, लेकिन एम्स के लोग इतना सिंपल, हमारी जिंदगी का सबसे पहला बूंद दे रहे हैं, इतना सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या वो इतना आसान क्वेश्चन रखेंगे? कभी नहीं, जरूर इसमें कोई अपडेट है। करेक्ट आंसर इज अवर सी इज बेटर आंसर देन A। और ये वो कारण है जिससे हमारे बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे, आपके सीनियर्स मिलेंगे, बहुत पढ़ाई करते लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट इन कॉन्टेक्ट ऑफ द अपडेट्स। बट आपके कॉलेज में भी यही पढ़ाया जाएगा एंड दे आर राइट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, दे आर राइट, फाइन, लेकिन अपडेट आपको जानना है। जैसा कि आप सभी अभी 12th पास करके आएंगे, आए हुए हैं, कैन यू टेल मी विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी? ओके, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी? एक और बाउंसर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पैटर्न है बेटा, यस, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, आपको ऑप्शन मिलेगा, यस आंसर आ रहा है भाई लीवर, ओके चलो लीवर, और इसी तरीके से हम दे देते हैं स्किन, इसी तरीके से हम यूज कर लेते हैं ब्रेन, इसी तरीके से हम कुछ और भी डाल लेते हैं, इंटरस्टिशियम। नाउ व्हाट इज योर आंसर बेटा? डोंट वरी, अगर आंसर आपका गलत रहता है कोई चिंता नहीं, ये प्लेटफॉर्म है ही गलतियां करने के लिए, हमें यहां गलतियां करनी है और इनसे सीखना है हमको, और मेन एग्जाम जब होगा तो वहां गलतियां नहीं करनी है। यस, you all are correct. Mohammad Hassan, you are correct beta, skin is the correct answer. Very good Gulam, you are also correct, skin. Okay, so I think most of you all of you are in favor of the skin. Okay, correct. But according to the update, remember D is better answer than B. अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हुए हैं तो आपको पता चलेगा कि 18th ऑर्गन ऑफ द बॉडी माइनर सलाइवरी ग्लैंड देखा गया, ये मैं आपको हेड नेक जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन याद रखेंगे 79th ऑर्गन इंटरस्टिशियम को डिक्लेयर किया गया है, जो अभी टेक्स्ट बुक में नहीं आया है। तो अगर एम्स में, INI CET में, प्लैब में, USMLE में, नेक्स्ट में ऐसा 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आ रहा है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, क्या वो आपको एक PG स्पेशलिटी की ब्रांच इस तरह से क्वेश्चन के बेसिस में देगा?
बिल्कुल नहीं। रिमेंबर बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो कुछ अपडेट जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्या स्टूडेंट इसके बारे में वाकिफ हैं, और जो ये अपडेट जानते हैं उनका वो सिलेक्शन करेंगे, उनको वो एम्स में लेंगे, उनको वो हायर इंस्टीट्यूट में लेंगे, उनको वो प्रायोरिटी देंगे। बेटा इंटरस्टिशियम, एज यू नो, मैं आपको फिजियोलॉजी में पढ़ाऊंगा, हम हिस्टोलॉजी में देखेंगे। स्पेस बिटवीन द टू सेल्स, यस, space between the two cells, you will observe this space is known as interstitium. Getting the point? तो बेटा ये जो है आपका इंटरस्टिशियम है, ये जो गैप है आपका इंटरस्टिशियम है, फाइन। इसका खुद का एक कंपोजिशन होता है, इसका खुद का एक अपने आप में स्ट्रक्चर है, फंक्शन है। इस कारण इसको अब एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन डिक्लेयर किया गया है कुछ समय पहले। तो डेफिनेटली बुक के एडिशन जो रहते हैं 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में आते हैं, अभी ये अपडेट आया नहीं है। तो टेक्स्ट बुक में खोजेंगे तो ये नहीं मिलेगा, बट इन सोशल मीडिया डिफरेंट साइंटिस्ट आर्टिकल्स यू विल सी। आप नेट में जाइए, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इंटरस्टिशियम टाइप किए, आपको ये डाटा मिलेगा। तो अगर एम्स में आ रहा है तो बेटा डेफिनेटली स्किन इज करेक्ट आंसर, लेकिन ध्यान से अगर इंटरस्टिशियम दिया तो इसे आप पहला आंसर मार्क करेंगे, फिर आप स्किन को मार्क करेंगे। गेटिंग द पॉइंट? और सिंगल बेस्ट आंसर है तो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर द इंटरस्टिशियम इफ इट इज गिवन। अगर ये नहीं दिया तो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर द स्किन। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि आपको जानना है कि क्लेविकल में चेंजेस हो रहे हैं, इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन की कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ओके? बट राइट नाउ, ओके सर, क्लेविकल इज हैविंग द टू पार्ट्स, फाइन। तो इसका मीडियल टू थर्ड है, लैटरल वन थर्ड है। मीडियल टू थर्ड के बारे में बेटा 4 चीजें आपको याद रखनी है। मीडियल टू थर्ड इज हैविंग द एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस। गेटिंग द पॉइंट? ओके। तो आपका जो क्लेविकल है उसमें 4 सरफेस मिलेंगे। यस, दानिश क्वेश्चन पूछ रहे हैं लीवर। बेटा लीवर से बड़ा ऑर्गन जो है वो स्किन है। स्किन इज हैविंग द लार्जर सरफेस एरिया देन द लीवर, ओके। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो आप लीवर के साथ जा सकते हैं, लेकिन लार्जेस्ट ऑर्गन पूछ रहा है तो ऑर्गन में स्किन आपका बेटर आंसर है, लेकिन इंटरस्टिशियम ऑप्शन में दिया रहेगा तो आपको इंटरस्टिशियम मार्क करना है, ओके? गॉट द पॉइंट? इस तरीके से हेल्दी डिस्कशन करते रहिए, और कोई डाउट रहेगा हम क्लास के आखिरी में उसको बिल्कुल डिस्कस करेंगे, ओके? अब आगे समझने की कोशिश कीजिए बेटा। क्लेविकल जब आप कॉलेज में पढ़ेंगे तो, यस वेलकम बेटा, वेलकम। जब आप कॉलेज में पढ़ेंगे तो क्लेविकल के बारे में बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, बहुत सारा डेटा आपको मिलेगा, ओके? इवन इन आवर ग्रेज एनाटॉमी, इवन इन बीडी चौरसिया सर, ओके? तो इसको शॉर्ट, सिंपल, इजी करते हैं, ओके? ये 7 पेक्युलरिटीज, ये सारी चीजें आप जानते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो मेन चीज है उसको हम पहले देखते हैं। सी हियर, दिस इज द क्लेविकल, यू कैन फॉलो द बीडी चौरसिया सर। आई एम टेलिंग यू द पेज नंबर इज 7, ओके? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस 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 बेटा, ऐप में आपको इंग्लिश में भी मिलेगा और ऐप में हिंदी प्लस इंग्लिश में भी मिलेगा। अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस यू कैन ऑप्ट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू कैन फॉलो दिस। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, फोकस हियर। यस, मीडियल टू थर्ड, लैटरल वन थर्ड। मीडियल टू थर्ड और मीडियल 3/5 इज बेटर, लेकिन कॉलेज में मीडियल टू थर्ड पढ़ाया जा रहा है तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। इट इज हैविंग द 4 सरफेस, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस। गेटिंग द पॉइंट? ओके। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंट्री सरफेस में अटैचमेंट। बेटा फील करो, ये एंट्रीली कौन सी बड़ी सी मसल नजर आ रही है आपको? पैक्टोरलिस मेजर। एक चीज याद रखनी है, द एंटीरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल, it gives origin to the one large muscle that is the pectoralis major. Yes, मैं आपको जब भी पढ़ाऊंगा तो 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन के साथ में हम चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। कैन यू सी हियर, फॉलो हियर। ये बेटा आपका क्लेविकल नजर आ रहा है। यस, सी हियर, कैन यू फोकस? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन। आपको बेटा यहां पर एक एस शेपेड बोन क्लेविकल नजर आ रही है, ओके? सो जस्ट ऑब्जर्व दिस बोन, क्लेविकल। आप ये क्लेविकल देख रहे हैं, कैन यू सी एस शेपेड बोन? मीडियल पोर्शन इज राउंडेड ओवल, लेकिन इसका जो लैटरल पार्ट है बेटा वो आपको फ्लैट नजर आ रहा है। व्हाट आई एम टेलिंग यू, मीडियल टू थर्ड इज कॉन्वेक्स एंटीरियरली। आप अपने बॉडी में इसको फील कर सकते हैं, ओके? अब इसका एंटीरियर सरफेस है, आगे है, और इसका पोस्टीरियर सरफेस है, कैन यू सी, ये पीछे है। और वैसे ही इसका सुपीरियर सरफेस है, और अगर आप नीचे से देखेंगे तो बेटा ये इंफीरियर सरफेस है। आप बोन पकड़ सकते हैं,
यस, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर। और इजी लैंग्वेज में बेटा, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, चार सरफेस। एंटीरियरली कौन सी मसल अटैच रहेगी? सी हियर, एंटीरियरली क्लेविकल के एक बड़ी सी मसल दिख रही है। कैन यू ऑब्जर्व दिस मसल? यस, बहुत बड़ी सी मसल है। कहां? पेक्टोरल रीजन में। सर पेक्टोरल रीजन क्या होता है? एरिया इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट, चेस्ट है, उसका जो आगे का एरिया है इसको बेटा हम क्या बोलते हैं? पेक्टोरल रीजन। और इसी चेस्ट के पीछे के एरिया को हम बोलते हैं बैक रीजन। सिंपल। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आगे में एक बड़ी सी मसल है, नाम को तोड़ो और सोचो। यस गोविंद, यू आर राइट बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पेक्टोरल रीजन में बड़ी मसल है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? पेक्टोरलिस मेजर। दिस इज द पेक्टोरलिस मेजर। ओके, नाउ try to understand this pectoralis major is taking origin from the anterior two-third of the clavicle. Okay sir, इसी तरीके से ऊपर की तरफ कौन सी मसल है? अगर आप क्लेविकल को देखेंगे तो ऊपर की तरफ एक मसल नजर आ रही है। एनीबॉडी कैन यू टेल मी द नेम? ये जो मसल है क्लेविकल से निकली, साथ में स्टर्नम से निकल रही है, और फिर ये ऊपर जा रही है कहां? मैस्टॉइड प्रोसेस में। इसलिए इस मसल का नाम क्या देना चाहोगे? दिस इज अवर स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। गेटिंग द पॉइंट? तो एक सिंपल सा नाम आपको याद रखना है, दैट इज अवर यस स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। फाइन, सो यू कैन रिमेंबर दिस नेम। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड our more points. Yes, see here, now try to understand. Yes बेटा, हिंदी के वीडियोस अलग जगह है और इंग्लिश के वीडियो अलग है। आप एनाटॉमी ए टू जेड में जाएंगे तो वहां पर आपको इंग्लिश के वीडियो मिलेंगे। ओके, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर इन डिमांड ऑफ द हिंदी प्लस इंग्लिश, दैट्स व्हाई हिंदी प्लस इंग्लिश वीडियोस आर देयर। अदरवाइज गो फॉर द एनाटॉमी ए टू जेड, उसमें बहुत डिटेल में एनाटॉमी के वीडियो हैं। ओके, यू कैन गो फॉर दैट। तो ये बेटा ऊपर की तरफ कौन सी मसल है? आप फील कर सकते हैं, गले को मोड़िए और यहां पर छुइए, यहां पर टच कीजिए। दिस इज द स्टर्नम एंड द क्लेविकल एंड गोइंग टू द मैस्टॉइड प्रोसेस। ओके, आगे पीछे की तरफ एक मसल होती है जो स्टर्नम से निकलती है और हायोइड में जाती है। इस मसल का नाम क्या है? स्टर्नोहायोइड। व्हाट इज द नेम? स्टर्नम से निकली, हायोइड में गई। सो यू कैन ऑब्जर्व द मसल। कैन यू सी दिस वन? एक मसल नजर आ रही है जो स्टर्नम और क्लेविकल से निकली और हमारे गले की बोन हायोइड में जा रही, तो इसका नाम क्या हो गया? स्टर्नोहायोइड। कहां रहती है? पीछे। अब हम देखते हैं कि इसके नीचे क्या रहेगा। यस, इसके नीचे एक लिगामेंट रहेगा। नाउ अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द पेक्टोरलिस मेजर, इसको हमने हटाया। यहां पर क्या है आपका? स्टर्नम, स्टर्नम और क्लेविकल, और यहां पर है आपका फर्स्ट रिब। तो फर्स्ट रिब और क्लेविकल के बीच में एक लिगामेंट है, इसको हम बोलेंगे कॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ द लिगामेंट? कॉस्टो टू द क्लेविकल। सो दिस इज द कॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। तो अलग से जब हम लिगामेंट की बातें करेंगे वहां हम देखेंगे, बट राइट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। यस, कैन यू सी? यहां पर आप ट्रंक देख रहे हैं, दिस इज द अवर क्लेविकल एंड you will see the ligament. Focus over here. ये आपका क्लेविकल है, दिस वन, और ये आपका फर्स्ट रिब है। इन दोनों के बीच में आपको एक लिगामेंट नजर आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्टो मींस रिब, क्लेविकुलर मींस क्लेविकल। तो ये क्या है आपका? कॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। ओके, तो चार चीजें, चार फैक्ट याद रखने। एंटीरियर सरफेस, बोलो बेटा क्या है आंसर? पेक्टोरलिस मेजर। सुपीरियर सरफेस, बोलो क्या है आंसर? स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। फील करो, याद करने की जरूरत नहीं है। पीछे में क्या है? स्टर्नम से निकली मसल हायोइड में गई, स्टर्नोहायोइड। नीचे में एक मसल है जो स्टर्नम से निकली, और ये मसल नहीं है, लिगामेंट है, जो स्टर्नम से जो फर्स्ट रिब से निकली और क्लेविकल में अटैच हो गई, तो कॉस्टो क्लेविकुलर हम कह रहे हैं। अब हम लैटरल बॉर्डर की बात करते हैं। सी हियर, लैटरल बॉर्डर के बारे में फिर से चार बातें। इट इज फ्लैट, तो इसमें एंटीरियर बॉर्डर है, इसमें पोस्टीरियर बॉर्डर है। ओके, इसमें सुपीरियर सरफेस है, इसमें इंफीरियर सरफेस है। फाइन, चार चीजें। यस, क्लेविकल इज हैविंग द एंटीरियर बॉर्डर, क्लेविकल इज हैविंग द पोस्टीरियर बॉर्डर, क्लेविकल इज हैविंग द सुपीरियर सरफेस, क्लेविकल इज हैविंग द इंफीरियर सरफेस। टू बॉर्डर एंड टू सरफेस। सिंपल, यहां पर चार सरफेस आपने पढ़े, यहां पर दो बॉर्डर और दो सरफेस, एक एक करके।
सुपीरियर सरफेस इज सबक्यूटेनियस, ऊपर वाले सरफेस को टच करेंगे, ये टोटली सुपरफिशियल आपको नजर आएगा। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज द ब्यूटी बोन, कोई अटैचमेंट नहीं है, सिंपल। ओके, इंफीरियर सरफेस की बात करेंगे तो इंफीरियरली बेटा जब आप देख रहे हो तो एक बोनी रिज आपको नजर आ रही है, लुक हियर, एक एलिवेशन नजर आ रहा है और एक बोनी लाइन नजर आ रही है। दिस बोनी राउंडेड पोर्शन इज नोन एज कोनॉइड ट्यूबरकल, और जबकि एक बोनी लीनियर लाइन होती है इसको हम बोलते हैं ट्रेपेजॉइड रिज। ओके, क्या नाम है? कोनॉइड ट्यूबरकल, और दूसरा जो है वो ट्रेपेजॉइड रिज। समझने की कोशिश कीजिए, आप सभी एमबीबीएस में नए नए आए हैं, प्रॉब्लम सिर्फ ना टर्मिनोलॉजी का है। ओके, सिर्फ टर्मिनोलॉजी का प्रॉब्लम है। टर्मिनोलॉजी, इसमें ग्रीक लैंग्वेज आएंगे, इसमें लैटिन लैंग्वेज आएंगे, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज आएंगे, इन्हीं को थोड़ा सा जुबान में बैठाना है। ओके, और धीरे से ये याद हो जाता है। अगर मैं आपसे कहूं ओप्पो का मतलब क्या है, हमें नहीं पता ओप्पो का मतलब क्या है। ओके, लेकिन ये हमारे जुबान में बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने इसको कितने बार प्रैक्टिस किया हुआ है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। ओके, इसी तरीके से हम जब किसी चीज को पढ़ते तो बार बार उसको रिवाइज कीजिए, और एक टाइम आता है बार बार बोलते रहने से ऑटोमेटिक वो याद हो जाता है। एक काम करते, कोनॉइड ट्यूबरकल, इसको कोन ट्यूबरकल बोल देते हैं, कोन। हाँ, आइसक्रीम का कोन हम खाते हैं, तो वैसा एक बोनी एलिवेशन मिल गया, इसको हम बोलते हैं कोनॉइड ट्यूबरकल। अगला, ट्रेपेजॉइड रिज, यू नो ट्रेपेजियम शेप। ओके, आपने पढ़ा होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, ट्रेपेजियम शेप होता है। तो उसी तरीके से एक बोनी रिज है तो उसको ट्रेपेजॉइड रिज कह रहे हैं। यहां एक लिगामेंट अटैच होता है। लेटर आई विल टीच यू कि ये क्लेविकल जो है हमारे स्कैपुला के साथ आर्टिकुलेट करता है, ये आगे समझ में आएगा बेटा। ओके, तो यहां पर एक लिगामेंट रहेगा जो हमारे कोरोकॉइड प्रोसेस से अटैच हो जाएगा, तो इस लिगामेंट का नाम देते हैं कोरोकॉइड प्रोसेस। यस, कौवे की चोंच की तरह आपको एक प्रोसेस नजर आ रहा है जो स्कैपुला में है, दिस इज स्कैपुला, यहां पर कोरोकॉइड प्रोसेस है। व्हाट इज अ कोरोकॉइड? क्रोबिक लाइक प्रोसेस, कौवे की चोंच की तरह जो बोनी प्रोसेस नजर आती है, इसको हम कहते हैं कोरोकॉइड। तो कोरोकॉइड प्रोसेस और क्लेविकल के बीच में एक लिगामेंट होगा, क्या नाम देंगे इसको? नाम देते हैं कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। समझिए, शेक्सपियर ने कहा है नाम में क्या रखा है, लेकिन याद रखना नाम में ही सब कुछ रखा है, नाम को तोड़ो और सोचो। आपको याद है संधि विच्छेद? हम हिंदी में पढ़ा करते थे, नाम को तोड़ना है और सोचना है। ओके, देवेंद्र, देव प्लस इंद्र इज इक्वल टू देवेंद्र। ओके, तो इस तरीके से हम नाम को तोड़ते हैं। क्या आपको याद रखना है बेटा? समझने की कोशिश करो। कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, कोरेको पक्का ये लिगामेंट कोरोकॉइड प्रोसेस से अटैच होगा, क्लेविकुलर पक्का ये लिगामेंट क्लेविकल से अटैच है। यस, इसलिए कोरेको क्लेविकुलर कह रहे हैं। आई एम शोइंग यू, इसके दो पार्ट होते हैं। सी हियर, there is our coracoclavicular ligament. You will observe here, see here, this is scapula and here is a clavicle. Okay, now can you focus here? This bony part is our coracoid process, ये coracoid process है और ये clavicle है। In between them you can observe one ligament, look here, yes, this is the coracoid process, here is the clavicle, इन दोनों के बीच में लिगामेंट मिल रहा है। ओके, यस, दिस इज आवर कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। इसके दो पार्ट है, कैन यू सी, वन इज मीडियली, एक बोनी ट्यूबरकल नजर आ रही है, यू कैन सी इन द ऑस्टियोलॉजी पार्ट, दिस इज द कोनॉइड ट्यूबरकल। तो कोनॉइड ट्यूबरकल और कोरोकॉइड प्रोसेस के बीच में, दैट्स व्हाई यू विल से दिस वन इज कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट कोनॉइड पार्ट, जबकि इसका दूसरा पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये एक बोनी रिज से रिलेटेड है, तो इसको हम बोलेंगे कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट ट्रेपेजॉइड पार्ट। ओके, आगे समझने की कोशिश कीजिए। देयर इज मसल विच इज अटैच्ड विद द क्लेविकल। अगर आप देखेंगे तो क्लेविकल के एंट्री बॉर्डर में एक मसल अटैच है, ये मसल फिजिक्स के डेल्टा के शेप में नजर आ रही है, बिकॉज इट इज लुकिंग लाइक द डेल्टा, दैट्स व्हाई इट इज आवर डेल्टॉइड मसल। इसे आप फील कर सकते हैं अपने कंधे पर। द राउंडेड कंटूर ऑफ द शोल्डर इज मेंटेन्ड बाय दिस डेल्टॉइड। तो आप देख रहे हैं डेल्टॉइड में एक आगे की तरफ फाइबर एंटीरियर, ये बीच का फाइबर मिडिल और ये पीछे का फाइबर पोस्टीरियर। सो द क्लेविकल इज हैविंग
एंट्री फाइबर ओरिजिन इन lateral वन थर्ड पार्ट along द एंट्री बॉर्डर। तो lateral वन थर्ड एंट्री बॉर्डर कौन अटैच है, कौन ओरिजिन हो रहा है? यस, रिमेंबर देयर इज द अवर एंटीरियर फाइबर ऑफ द डेल्टॉइड। इसी तरीके से जब आप क्लेविकल में नजर डालेंगे तो इसके पोस्टीरियर बॉर्डर में क्या हो रहा है, सी हियर, एक आपको ट्रेपेजियम की शेप की मसल मिलती है, ये मसल आ रही है और क्लेविकल के पोस्टीरियर बॉर्डर में इंसर्ट हो रही। कैन यू सी? यस, क्लेविकल है, उसके पोस्टीरियर बॉर्डर में आपको ट्रेपेजियम का इंसर्शन नजर आ रहा है। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, अगेन मेकिंग समरी, दिस इज द क्लेविकल, एंट्री बॉर्डर डेल्टॉइड ओरिजिन, पोस्टीरियर बॉर्डर ट्रेपेजियस इंसर्शन, सुपीरियर बॉर्डर नो अटैचमेंट सबक्यूटेनियस, inferiorly yes inferior surface कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। सो सिंपल। ओके, तो इस तरीके से हमने क्लेविकल के अटैचमेंट देखे। इसके बारे में और भी कई सारे डिटेल हैं जो आप हमारे ऐप में देख सकते हैं। सी हियर व्हाट आई वांट टू टेल यू, आई एम शोइंग यू हाउ वी स्टडी ऑल द टॉपिक्स इन आवर ऐप। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। You can go at our app and you will see the detail notes. Fine, so yes, here are the detail notes. तो आप वहां जाएंगे तो ये क्लेविकल जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, फाइन, विथ प्रॉपर इंटीग्रेशन टू द अवर BD चौरसिया सर। ओके, so just have a look, it will be very helpful. फाइन, क्लेविकल, कॉलर बोन, ब्यूटी बोन और की बोन हमने प्रॉपर नोट्स बनाया था। कैसे किसी बोन को पढ़ते हैं, उसका एनाटॉमिकल पोजीशन, ऑसिफिकेशन, ये सारी चीजें हमें करनी होती है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है ये हमने देखा था। और फिर ग्रेज एनाटॉमी का अपडेट भी हमने देखा। यू कैन गेट दिस ऑल द वीडियोस एट आवर ऐप। यस, लेटरल वन थर्ड और लेटरल टू फिफ्थ, इसमें कौन बेटर है, क्या बेटर है, वो सारी चीजें हमने देखी। बॉर्डर सरफेस देखे और साइड डिटर्मिनेशन, BD चौरसिया सर का हमने इंटीग्रेशन किया। अगर आप हमारे वीडियोस देखेंगे तो बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक की जितनी इंपॉर्टेंट चीजें है वो हमने यहाँ पर इंक्लूड की है। ओके, क्योंकि बुक बहुत ज्यादा बल्कि होती है, तो उसमें से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, यही हमारा काम है, आपको गाइड करना। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू हैव टू फॉलो। और कैसे क्लेविकल का डेवलपमेंट हुआ, क्यों इसमें लेटरल टू थर्ड और मीडियल वन थर्ड, ओके, मीडियल टू थर्ड, लेटरल वन थर्ड और मीडियल थ्री फिफ्थ, लेटरल टू फिफ्थ की कहानी आती है, उन सारी चीजों को हमने देखा। क्लेविकल इज द ओनली बोन विच इज पियर्स बाय द नर्व, और ऐसा क्यों होता है इसका कॉन्सेप्ट हमने लर्न किया। ओके, एंड दीज आर द वेट ट्रांसमिशन विच इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक। और फिर उसके बाद हमने क्लेविकल का अटैचमेंट देखा, उसका एक बढ़िया सा नोट्स तैयार किया है। ओके, पार्ट्स मीडियल टू थर्ड और मीडियल थ्री फिफ्थ, लेटरल टू थर्ड, लेटरल टू फिफ्थ। और इस नोट्स में आप देखेंगे 4 सरफेस और उसके बाद 4 फैक्ट, 2 बॉर्डर 2 सरफेस। ओके, अब उसके बाद अटैचमेंट के लिए हमने जो चीजें बोली, एंट्री सरफेस पेक्टोरिस मेजर, पोस्टीरियर सरफेस स्टर्नोहायड, सुपीरियर सरफेस स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड और इंफीरियर सरफेस कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। लैटरल वन थर्ड, यही एग्जाम के लिए आपको याद रखना है। लैटरल वन थर्ड बेटा, यस, 2 बॉर्डर एंड 2 सरफेस। 2 बॉर्डर कौन कौन से, एंट्री बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, और 2 सरफेस, सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस। और यहां पर कौन कौन सी चीजें अटैच होती हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स। और इसके बाद फिर हमने क्लेविकल की एक दूसरी भी क्लास की थी, जिसमें सभी चीजों को प्रॉपर ड्रॉ किया था। ओके, सो दिस वाज द क्लास फॉर द फॉरेन स्टूडेंट्स, जलालाबाद स्टूडेंट्स। ओके, तो इनके सारे वीडियोस आपको हमारे ऐप में मिलेंगे, और भी आप डिटेल, ऑसिफिकेशन, ये सारी चीजें देख सकते हैं। और लास्ट में फिर हमने क्लिनिकल देखा था, क्योंकि क्लेविकल जो है मीडियल टू थर्ड और लैटरल वन थर्ड के फ्यूजन से बनता है। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द फ्रैक्चर। ये आपका ऑर्थो के साथ इंटीग्रेशन है, और हमने एक्सरे को भी ऑब्जर्व किया था। फाइन, और इसके अलावा जब क्लेविकल में फ्रैक्चर होता है तो उस कंडीशन में मीडियल टू थर्ड पार्ट ऊपर की तरफ पुल होता है, लेटरल वन थर्ड पार्ट नीचे की तरफ पुल होता है, क्योंकि वहां पर जो मसल अटैच है वो इनके डायरेक्शन को चेंज करते हैं। और इसके साथ में कुछ कॉन्जेनिटल कंडीशन हमने देखे, जब क्लेविकल एब्सेंट होता है, क्लेविकल है ही नहीं, गेटिंग द पॉइंट। ओके, तो दोनों कंधे हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। दिस इज नोन एज द क्लीडोक्रेनियल डायस्टोसिस। ओके, और इसके साथ में कई सारी कॉन्जेनिटल एनॉमली भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। क्लेविकल फ्रैक्चर होता है तो एक बैंडेज, एक प्लास्टर बनाया जाता है जो 8 के जैसा दिखता है। ये ऑर्थो के साथ इंटीग्रेशन है। दिस इज द फिगर ऑफ 8 बैंडेज। ओके,
So this was the our summary for the clavicle. You can get this complete video at our app. Okay? लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको क्या याद रखना है, आइडेंटिफिकेशन, एनाटॉमिकल पोजीशन, ओके, और फिर उसके बाद मैजिक ऑफ फोर, मीडियल टू थर्ड, फोर फैक्ट्स, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस. एंटीरियर सरफेस पेक्टोरिस मेजर, पोस्टीरियर सरफेस स्टर्नोइड, सुपीरियर सरफेस देयर इज द आवर मसल स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड, इंफीरियरली देयर इज द मसल, यस देयर इज अ लिगामेंट फ्रॉम रिब टू द क्लेविकल, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉस्टोक्लेविकुलर. खत्म हो गए. लैटरल पार्ट की अगर आप बात करें, चार चीजें याद रखनी, एंट्री बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, टू बॉर्डर, सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, टू सरफेस. ओके, सुपीरियर सरफेस इज सबक्यूटेनियस, इंफीरियर सरफेस लिगामेंट. क्या नाम है उस लिगामेंट का, यस दैट इज कोरेकोक्लेविकुलर, क्योंकि कोरोकॉइड प्रोसेस क्लेविकल में रहेगा. एंट्री बॉर्डर डेल्टॉइड मसल, पोस्टीरियर बॉर्डर ट्रेपेजियस. खत्म. लास्ट में नीचे में बेटा एक सबक्लेवियन ग्रूव होती है जिसमें सबक्लेवियस मसल का इंसर्शन होता है. इतनी चीजें आपको कम से कम याद रखनी है, और बाकी डिटेल जितना पढ़ो वो कम है. और याद रखिए, पढ़ी हुई चीज कभी बेकार नहीं है जाती, लेकिन कम से कम जितनी चीजें मैंने आपको बताई, आइडेंटिफिकेशन, साइड डिटर्मिनेशन, और इसके साथ में इंपॉर्टेंट अटैचमेंट, ये आपको जरूर याद रखना है. इतना आप करते हो तो फर्स्ट एमबीबीएस में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे. ओके, हमने बहुत सारे एमसीक्यूज भी देखे, कई सारे अपडेट्स भी देखे जो हमारे टेक्स्ट बुक में भी नहीं है. सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल. नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर लाइव डाउट डिस्कशन सेशन. थैंक यू. कोई भी डाउट हो बेटा अब आप अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं.